सो हेलो एवरीवन एंड ये वीडियो एंटी हाइपरटेंसिव्स का थर्ड पार्ट है और लास्ट के दो पार्ट्स में हमने ए फॉर एस इनहिबिटर्स इन ए फॉर ए आर बीज डिस्कस कर लिया है। नाउ अब ए की समाप्ति और बी की शुरुआत। जी हाँ, बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स। इस वीडियो में हम बीटा ब्लॉकर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स अंडरस्टैंड बीटा ब्लॉकर्स। लेकिन उससे पहले अगर आप इसी तरीके से हंसी मजाक के साथ पढ़ना चाहते हैं और ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि हमेशा याद रहे तो एटलीस्ट फार्माकोलॉजी के लिए ये चैनल है। नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब बहुत ही पारिवारिक है तो घंटा भी दे रखा है, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो हमारी जर्नी है वो शुभ रहे। सो लेट्स गेट इनटू बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स तो नाम से समझ में आता है कि ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले हैं और यहाँ पर हम हाइपरटेंशन डिस्कस कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स की बात करेंगे। अब हार्ट में बीटा रिसेप्टर्स कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं बताओ। तो हार्ट में बीटा रिसेप्टर्स पेस मेकर सेल में है। अगर आपको याद हो तो पेस मेकर सेल के अंदर बीटा रिसेप्टर्स हैं। अब पेस मेकर सेल क्या है तो अब इसको अपने अंदाज में देखते हैं। तो यहाँ पर कैमी प्रो में अपन हार्ट को क्या बोलते हैं? अपन यहाँ हार्ट को हार्ट नहीं बोलते, अपन यहाँ हार्ट को टोल नाका बोलते हैं। हाँ, तो इस टोल नाके के अंदर एक हेडक्वार्टर है जहाँ से टोल नाके को कंट्रोल किया जाता है, मतलब हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है। समझ रहे हो? हाँ, तो इस हेडक्वार्टर को अपन क्या बोलते हैं? पेस मेकर सेल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और इस हेडक्वार्टर और पेसमेकर सेल के अंदर है बीटा रिसेप्टर्स, ये आप जानते हो। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर का इंट्रो आएगा। हाँ, और मैं इस कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बताता हूँ। ये कैरेक्टर बहुत ही खड़ूस टाइप का कैरेक्टर है और जब भी ये हेडक्वार्टर और पेसमेकर सेल्स में आता है तो सब बीटा रिसेप्टर्स पर प्रेशर डालता है और बहुत डांटता है और उनसे कहता है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ करो। ठीक है, मतलब जब बीटा रिसेप्टर से वो कैरेक्टर बाइंड करता है तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ करवाता है। इन शॉर्ट, अब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा और अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो फॉर्मूले के हिसाब से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, यानी हाइपरटेंशन होगा। और यही अपने को नहीं चाहिए, यही तो अपने को प्रिवेंट करना है, काउंटर करना है कि नहीं? लेकिन ये कैरेक्टर था कौन? ये कैरेक्टर था एड्रेनलिन एजेंट, अपना एड्रेनलिन बॉयल है ये। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपली यही है कि एंटी हाइपरटेंसिव्स देना है हमको। तो एंटी हाइपरटेंसिव्स से क्या होगा? उससे ये होगा कि वो बीटा रिसेप्टर्स को एंगेज करके रखेंगे, जिसकी वजह से एड्रेनलिन को, खड़ूस कैरेक्टर को, कोई भी जगह नहीं मिलेगी बीटा रिसेप्टर्स से एंगेज होने के लिए और बाइंड होने के लिए। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव्स देंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीटा ब्लॉकर खड़ूस नहीं है, वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ नहीं करवाते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसीलिए तो वो एंटी हाइपरटेंसिव है। हाँ, तो अब आपको बताता हूँ ये बीटा ब्लॉकर्स हैं कौन। ये बीटा ब्लॉकर्स कॉमेडियंस हैं। जी हाँ, ये लोग कॉमेडियंस हैं, इसीलिए इनके नाम के एंड में LOL लॉल लगाया जाता है एज अ रिस्पेक्ट। अब तुम जाके ऐसा जाकिर लॉल करके नहीं बुलाने का, जाकिर लॉल, कैनी सेबेस्टियन लॉल नहीं। मैं यहाँ अपनी दुनिया में ऐसा बुलाते कॉमेडियन लोग को लॉल लगा के। ठीक है, अब अपने अंदाज में देखते हैं। तो ये लोग जो कॉमेडियंस हैं वो सिंपली बीटा रिसेप्टर्स को एंगेज करके रखते हैं और कॉमेडी करते हैं प्रैंक वगैरह करके, और एड्रेनलिन को जगह नहीं मिलती। अगर आपने बीटा ब्लॉकर्स पहले पढ़ चुके हैं तो ये वीडियो में आप नाम जानते होंगे, और अगर आप पहली बार बीटा ब्लॉकर्स देख रहे हैं तो आपको अब से ये ड्रग्स हमेशा याद रहेंगे, बिलीव मी। तो चलिए देखते हैं कौन से कॉमेडियंस हैं और बीटा ब्लॉकर्स हैं। सबसे पहले है एक कॉमेडियन जो प्रैंक करता है, प्रैंक करके कॉमेडी करता है। ये बहुत प्रो बंदा है, ये बंदा इस गेम का सबसे प्रो है
और इसीलिए लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं और नाम के आगे इसके पहले नाम के पहले ही प्रो लगा देते। तो ये प्रो है, प्रैंक करता है, कॉमेडियन है, तो एंडिंग में लॉल भी लगेगा। तो इसीलिए इसको लोग प्रोप्रेनोलॉल कहकर बुलाते हैं, प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ड्रग है और कॉमेडियन है वो है मेटोप्रोलॉल। इसको मेटोप्रोलॉल इसलिए बुलाते क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, लेकिन मोटा नहीं बुलाते, मेटो करके बुलाते क्योंकि बुरा लगता है उसको। हाँ, है ऐसा कि मतलब कॉमेडियन भी है और बुरा भी लगता है, तो करना पड़ता है। इसलिए तो प्रो भी बाद में लगता है ना, पहले नहीं लगता। काम है इसका अच्छा, इसीलिए प्रो लगता है, लेकिन पहले नहीं, बाद में हरकतों की वजह से। तो इसीलिए इसको मेटोप्रोलॉल बुलाते, लॉल तो कॉमेडियन होने की वजह से, तो मेटोप्रोलॉल। नाउ नेक्स्ट ड्रग है एस ब्यूटेलॉल। ओ भाई, इसकी जीनियसनेस बहुत अमेजिंग है। मतलब ये बंदा मैजिक से कॉमेडी करता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम एस ब्यूटेलॉल इसलिए पड़ा क्योंकि अपने एक डेक में 4 एस के कार्ड्स होते हैं, है ना। वो चारों एस के कार्ड्स को यूज़ करता है। एस और ब्यूट मतलब 4, तो 4 एस के कार्ड को यूज़ करके मैजिक दिखाता है और कॉमेडी करता है, हंसाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एस ब्यूटेलॉल। नाउ नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम उसके जोक की वजह से पड़ा है। हाँ, उसका कोई तो ऐसा जोक था, सिग्नेचर जोक, जिसमें वो लोगों से पिन मांगता है। अब उसकी वजह से उसका नाम ही पड़ गया। वो बोलता था पिन दो, जोक के अंदर ऐसा बोलता है पिन दो, तो उसका नाम पड़ गया पिंडोलॉल। बहुत एंटिक लोग हैं ना। नेक्स्ट जो ड्रग है और कॉमेडियन है वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरी टीम है। मतलब 20 लोगों की टीम है और उनका काम बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो ये भी प्रो हैं, इनके भी नाम में प्रो आता है इसलिए क्योंकि काम अच्छा है। और 20 लोग हैं तो इसीलिए इनका नाम बीसोप्रोलॉल, इनकी टीम का नाम है बीसोप्रोलॉल। 20 जन प्रो है तो इसीलिए बीसोप्रोलॉल, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग है एटेनोलॉल। ये कॉमेडियन को अटेंशन की भरमार है, मतलब इसको कोई टेंशन ही नहीं है अटेंशन की। वाह, टेंशन अटेंशन, स्मार्ट हूँ मैं भी। तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब बहुत भरमार है अटेंशन की, इसलिए तो उसका नाम है। उसके पास वो स्किल है कि वो अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब करता है, तो इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया एटेनोलॉल। अंडरस्टैंड। तो इसी तरीके से है प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एटेनोलॉल। और कहीं पर भी आगे अगर कहीं पर भी लॉल दिखे तो समझ जाना ये क्या है, कॉमेडियन है, क्योंकि लॉल है आगे। और कॉमेडियन है मतलब बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, मतलब हाइपरटेंशन प्रिवेंट करेगा। हाँ, सो दिस वाज ऑल फॉर बीटा ब्लॉकर्स, यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। और अगर मैं कुछ भूला भटका हूँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। उसके अलावा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ, और जो भी नीडी है, मतलब जिनके फार्माकोलॉजी की ज़रूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। Thank you so much for watching this video. We'll meet you in the next one. Until then, allow me to sign off.